क्यों अफसर, कहाँ जा रहे हो? स्कूल की जगह मुकर्रर करने। मंजीत खुराना की मर्जी के खिलाफ? देखो भाई, मंजीत साहब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए कोई भी काम ऐसा मत करो जो उन्हें बुरा लगे। मैं तुम्हारी तरह मंजीत साहब का खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ। हाँ, तो फिर ठीक है अफसर, स्कूल की जगह मुकर्रर करने से पहले अपनी समाधि की जगह भी मुकर्रर कर लो, ताकि तुम्हारी मौत के बाद आने वाले दूसरे अफसर के लिए वो समाधि एक सबक बन जाए, एक इतिहास बन जाए। इतिहास तो बनेगा सरपंच, लेकिन तुम लोगों के जुल्म का नहीं, मेरे न्याय का। चाहे वो इतिहास मुझे अपने खून से क्यों ना लिखना पड़े। वाह भाई वाह, तुम्हारे विचार तो बहुत ही बढ़िया हैं। अब तो तुम्हारे विचार ही नहीं, तुम्हारी दुनिया भी बदलनी पड़ेगी। देखो भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूं कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पर लेट जाता है। आगे तुम लोगों की मर्जी। इसे हमारे कदमों में फेंक कर क्या तू अपनी बहादुरी का नमूना दिखा रहा है? बहादुरी बहादुरों को दिखाई जाती है, बुज़दिलों को नहीं। किराए के टट्टुओं से मुझ पर हमला करवा के क्या सोचा था कि मैं डर के गांव छोड़कर चला जाऊंगा? हमारे खिलाफ चलोगे तो गांव ही नहीं दुनिया छोड़कर चले जाओगे। हमारी इजाजत के बगैर इंसान तो क्या, इस गांव के पेड़ पौधे भी सांस नहीं ले सकते, समझे? मंजीत साहब, आपने गांव में बैलगाड़ी को तो चलते हुए देखा होगा, उस गाड़ी के नीचे एक कुत्ते को भी चलते हुए देखा होगा। उस कुत्ते को यही गलतफहमी रहती है कि गाड़ी का सारा बोझ वो खुद उठाए चला जा रहा है। इसी तरह हर नासमझ इंसान को यही गलतफहमी रहती है कि दुनिया में उससे बड़ा ताकतवर इंसान कोई नहीं है। ये गलतफहमी दिल से निकाल दीजिए, सुखी रहेंगे। पागल हो गया है तू? क्यों चाहता है तू इस गांव की तरक्की? क्या तूने इस गांव में जन्म लिया है? ये गांव ही नहीं, पूरा देश मेरी माँ है, और मैं अपनी माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अब सर, अब भी समझ जाओ, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना अच्छा नहीं रहता। ये भी मत भूलो मंजीत खुराना, मगर को भी कभी ना कभी किनारे आना ही पड़ता है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जनता से दुश्मनी नहीं, दोस्ती कर लो, वरना जो जनता नेताओं को सर पे बिठाती है ना, जरूरत आने पर पैरों तले कुचल भी देती है। खामोश! इस ऊंची आवाज को गले में दबा कर रखिए, विधानसभा में काम आएगी। शंकर भैया की जय! शंकर भैया की जय! शंकर भैया की जय! शंकर भैया की लगता है अब इस गांव के अच्छे दिन आ गए। साहब, मंजीत के आदमियों को मारकर आपने इस गांव में एक मिसाल पैदा कर दी है। साहब, मैंने आपको समझने में बड़ी भूल की, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो बहुत बहादुर निकले साहब। बहादुर तो तुम लोग हो, जिन्होंने मंजीत जैसे कमीने आदमी की पेटी में एक भी वोट नहीं डाला था। अब तो जंग छिड़ चुकी है, सच और झूठ की, न्याय और अन्याय की, और ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी, जिसमें जीत हमारी ही होगी।
शंकर भैया की, शंकर भैया की, शंकर भैया की, शंकर भैया की। जब तुम्हें नकली माँ बनने का नाटक करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी? मैं? हाँ माँ? हाँ। तुम्हारी आंखें तो ठीक है। मेरी आंखें बिल्कुल सही है। उस दिन घाट पर तुम ही थी ना, पेट वाली माँ। आज पेट गायब। हाय राम, अब समझ में आया गड़बड़ क्या हो गई। मेरा नाम मालती है। तुमने जरूर मेरी जुड़वा बहन रेणु को देखा होगा। रेणु? हाँ रेणु, बेचारी आजकल में माँ बनने वाली है ना। कमाल है, तुम्हारी और रेणु की शक्ल। हाँ, बिल्कुल मिलती है, यही ना। हाँ। यही तो है भगवान की लीला। बचपन में माँ भी धोखा खा जाते थे। माफ करना, नया नया आया हूँ ना गांव में, इसलिए गलती हो गई। कोई बात नहीं। ओ बाबूजी, क्या है? गलती तो तुमसे अब हुई है। क्या मतलब? मैंने तुम्हें उस दिन भी बुद्धू बनाया था और आज भी ये होता होता। मेरा शंख। कौन है वहाँ? मैं शंकर। तुम? पर मेरा शंख तुम्हारे पास कैसे आया? ये शंख तुम्हारी जुड़वा बहन रेणु का है ना? रेणु? कौन रेणु? वही तुम्हारी हमशक्ल। देखो, मुझे माफ कर दो। मैंने तो सिर्फ तुम्हें बुद्धू बनाया। हाँ, नहीं 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 नहीं, मुझे मेरा शंख दे दो ना। पहले अपने कान पकड़ो और एक उठक बैठक करो। पहली बार मुझे नकली पेट दिखाने के लिए। चलो। अब तो दे दो। और एक बार, ये झूठ बोलने के लिए वो तो मेरा पेट था ही नहीं। चलो। ये शंख तो शंकर के हाथों में ही अच्छा लगता है। देखो, ये शंख मुझे एक बहुत बड़े साधु बाबा ने दिया था और कहा था कि इसे हमेशा अपने गले में पहनकर रखना, वरना मेरी जान को खतरा हो सकता है। फिर झूठ? नहीं, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते? क्या चिकनी लग रही है। बात है। ये तो सोनापुर गांव का सोना है, सोना। अरे यार तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? है ना?
अरे ओ गोपू, ए गोपू, तुम लोग ये कौन सा खेल खेल रहे हो? टमाटर का खेल। बड़ा भैया। अच्छा, तो मैं भी खेलूंगी। तुम ये खेल नहीं खेल सकती। क्यों? ये खेल तो बच्चे लोग खेलते हैं। अरे ओ मुन्नी, जब तुम लोग मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलते हो तब मैं बच्ची नहीं लगती क्या? तुम अपना साथी खुद ढूंढ लो और हमें शांति से खेलने दो। ओ शंकर भैया, क्या है? जरा इधर आना तो। आता हूँ। क्या बात है मुन्नी? देखिए ना, ये हमारे साथ टमाटर का खेल खेलना चाहती है। टमाटर का खेल? ये कौन सा खेल है? ये बड़ा मजेदार खेल है अंकल। टमाटर को किसी के हाथ पर रख कर उसे छुए बिना ही ढकेलते हुए उसके मुंह तक ले जाना पड़ता है। आप खेलेंगे हमारे साथ? अरे ये बच्चों का खेल मैं कैसे खेल सकता हूँ? हाँ, ये क्यों नहीं कहते कि खेलने से डरते हो? मैं इन बच्चों से डर जाऊंगा? लगता तो ऐसे ही है। क्यों भोपू? ये तो मर्दों वाला खेल है, इसके बस की बात नहीं। ए, तू मेरी मर्दानगी को ललकार रही है? हाँ? ए दे, ये ले। चल आ जाओ मैदान में, देखता हूँ। बेटी, शहर से आए उस नए अफसर शंकर के साथ तेरा इस तरह घूमना फिरना ठीक नहीं। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे हैं। तू बदनाम हो जाएगी मेरी बच्ची। देखो मौसी, मुझे अपने शंकर पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। वो बहुत अच्छा है। मैंने कब कहा कि शंकर बुरा है? लेकिन बेटी, कोई किसी के अंदर झांक कर तो नहीं देख सकता ना कि वो कैसा है, उसके मन में क्या है। शंकर से पहले जो अफसर यहाँ आया था, उसने भी तो कमला के साथ बड़े बड़े वादे किए थे, पर जो शहर गया आज तक लौट कर नहीं आया। और बेचारी मीना का क्या हुआ? उसने तो एक शरीफ बाबू के साथ विवाह तक कर लिया था, लेकिन उसने उसे ऐसा धोखा दिया कि बेचारी मीना को कुएं में कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी। बेटी मौसी, मुझे अपने शंकर पर विश्वास है, अपने प्रेम पर विश्वास है। मेरे साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं होगी। मुझे मेरी देवी माँ पर विश्वास है। बेटी, एक फूल उठा लेना। अगर देवी माँ किसी का विवाह स्वीकार नहीं करती है तो हाथ में सफेद फूल आता है। अगर फूल लाल हुआ तो समझ लो देवी माँ का आशीर्वाद मिल गया। तब आप दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। अब जल्दी से मंदिर का एक फेरा लगाकर आ जाओ। सफेद फूल, इसका मतलब देवी माँ को मेरा और शंकर का विवाह स्वीकार नहीं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
ये क्यों किया पगली? अरे अब तो दुनिया की कोई भी शक्ति हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ? शंकर बाबू, शंकर बाबू! अरे चिल्ला क्यों रही है? मेरे मामा की चिट्ठी आई है। फिर झूठ? नहीं नहीं, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसकी कसम। हाँ, शहर में मेरे एक मामा रहते हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिख के जरा पढ़ दीजिए ना। तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है? अरे पगली, आज की दुनिया में हर इंसान को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आना बहुत जरूरी है। छी 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 छी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? घर वालों को पता चल गया कि मेरी होने वाली बीबी अनपढ़ है, मेरी तो नाक कट जाएगी। आपकी नाक कट जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा। दुख होगा ना? दुख ना हो उसके लिए क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी। पढ़ेगी? अरे इतने जोर से चिल्लाओगे तो गधे के साथ साथ कुत्ते भी भौंकने लग जाएंगे। बोलो आ आ ई लो आ गया कड़वा नीम का पत्ता। कड़वा नीम का पत्ता? खुद ही देख लो पलट के। वाह ऑफिसर, वाह! सरकारी कुर्सी की शक्ति का इतना खूबसूरत इस्तेमाल तो हमने भी पहले कभी नहीं देखा। लड़की को पटा रहा है या पढ़ा रहा है? क्या मतलब? क्या मतलब? एक तो गांव की लड़कियों को खराब कर रहा है और ऊपर से मतलब पूछ रहा है। मतलब ये कि तू इस खूबसूरत तितली का पीछा छोड़ दे वरना। खबरदार अपनी जुबान से इस लड़की के लिए एक भी बेहुदा शब्द निकाला तो। एक तो चोरी है और ऊपर से सीना चोरी है। देख, मैं बाज की नजर रखता हूँ और बाज की तरह शिकार भी करता हूँ, और तू इस शिकारी के इलाके में आकर शिकार कर रहा है। बंद करो तुम्हारी ये बेहुदा बकवास और कान खोलकर सुन लो। मैं मालती को चाहता हूँ और इससे शादी करने वाला हूँ। शादी? तेरी शादी से पहले मैं तेरी बर्बादी करूंगा। मुझे बर्बाद करने के लिए लोहे का दिल और फौलाद के बाजू चाहिए मंजिल सेठ। तू सपने बहुत देखता है ऑफिसर। इस तितली से शादी करने का सपना, इस गांव का धर्मात्मा बनने का सपना। वैसे सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन मैं मंजीत सेठ तेरा कोई सपना पूरा नहीं होने दूंगा। तेरी सांसों को, तेरी जिंदगी को बिखेर कर रख दूंगा मैं। तेरे सपनों को शीशे की दीवार की तरह चकनाचूर कर दूंगा मैं। हमारे दुश्मन को भगवान का अवतार कहता है। इंस्पेक्टर साहब, जीवन देने वाला भगवान होता है। एक बार मुझे भगवान ने जीवन दिया और दूसरी बार शंकर ने। हाँ, शंकर ने? हाँ। सुना इंस्पेक्टर, ये साला हमारा वफादार, जो हमारे दुश्मन शंकर को ही अपना भगवान मानता है। ऐसे सांपों को दूध पिलाएंगे ना तो ये साले उसका जहर बनाकर हमको ही फन मारेंगे, हमको ही डसेंगे। आस्तीन का सांप साला गद्दार। हाँ, गद्दार हूं मैं। तुम लोगों के दबाव में अपने फर्ज से बहुत गद्दारी की है मैंने, मगर अब नहीं करूंगा। तुम सबकी काली करतूतें कोर्ट में बताऊंगा ताकि तुम्हारी असलियत जनता के सामने आए। वाह, शंकर ने आग में जलने से क्या बचा लिया, मुंह से आग निकलने लगी। हैं? ठीक है, ऐसा सावन बरसाता हूं कि सारी गर्मी साली ठंडी पड़ जाएगी। मुंह से आग निकली है ना, अब बदन से शोले निकलेंगे।